नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर जो 108 है ना बच्चों, वो संयुक्त अधिवेशन के बारे में है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो जो संयुक्त अधिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंदर से कॉपी किया है। बच्चों याद रखना कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉपी किया है। और संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश के अंदर हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। नाम से क्लियर है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को इकट्ठा बिठाना, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको संसद के टॉपिक जो पढ़ाया था, संसद वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये क्लियर किया था कि दो सदन होते हैं संसद के अंदर, एक तो होता है लोकसभा और एक क्या होता है राज्यसभा। तो डायग्राम से देखो बच्चों, ये संसद हमारे पास में, मान लेते हैं ये संसद के अंदर ये हमारे पास में क्या हो गया, लोकसभा इस साइड में और इस साइड में क्या है हमारे पास में राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि 545 सदस्य होते हैं बच्चों लोकसभा के अंदर, मतलब 545 एमपी। और राज्यसभा के अंदर कितने हैं, अभी हमारे पास में 245 सदस्य है, मतलब 245 एमपी है। ठीक है, तो संसद के अंदर ना लोकसभा का एक अलग से एरिया होता है, राज्यसभा का क्या होता है, एक अलग से एरिया होता है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। और इन 545 और 245 को इकट्ठा अगर हम बिठा देंगे ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए बच्चों कि इकट्ठा बिठाएंगे कहाँ पे भाई, क्या इन 545 वाले के अंदर ही इन 245 को बिठा देंगे, या फिर इन 245 के अंदर इन 545 को बिठा देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। 245 के अंदर यहाँ पे इतने कैपेसिटी नहीं होती इन सदनों के अंदर कि सभी के सभी इकट्ठे बैठ जाए। 245 के अंदर 545 और नहीं आ सकते, कैपेसिटी नहीं होती इतनी। तो आपने याद रखना है, संसद के अंदर बिल्कुल बीच में बच्चों, संसद के बिल्कुल बीच के अंदर यहाँ पे एक ओल होता है, उस ओल का नाम होता है सेंट्रल ओल बच्चों। क्या होता है, सेंट्रल ओल। ठीक है, केंद्रीय ओल होता है सेंट्रल ओल। उस सेंट्रल ओल के अंदर क्या है, बिठाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बिठाई जाती है, मतलब इन दोनों को इकट्ठा बिठाया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, भी संयुक्त अधिवेशन क्यों बिठाते हैं, बेनिफिट क्या होगा और ये क्यों बिठाते हैं। पहले तो कारण समझो, कारण क्या है भाई, हम बिठाते क्यों हैं। 3 कारण होते हैं बच्चों इसका, पहला ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, 3 कारण। एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन कितने तरीकों से, कितने कारणों से बिठाई जा सकती है, तो आंसर आएगा बच्चों 3 कारणों से। ठीक है, 3 कारणों से संयुक्त अधिवेशन बिठाई जाती है। और कौन बिठाता है, राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा बच्चों। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 108 है वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, कितने कारणों से, 3 कारण। पहला कारण समझो बच्चों क्या है, पहला कारण विधेयक अस्वीकार का मतलब क्या है, मान लेते भी कोई भी बिल लोकसभा के अंदर से पास हो गया, ठीक है, और वो बिल पास होकर फिर राज्यसभा के अंदर गया हुआ है और राज्यसभा वाले उस बिल को पास नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं। तो वो मना कर रहे हैं ना, मतलब विधेयक को अस्वीकार कर रहे हैं वो, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ठीक है, पहला कारण ये। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कारण है सुझाव को अस्वीकार के। सुझाव का मतलब क्या है, कोई भी सजेशन दे रहा, कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा दे रहा है तो राज्यसभा नहीं मान रहा, या राज्यसभा दे रहा है तो लोकसभा नहीं मान रहा, कोई भी एक सदन सुझाव को अस्वीकार करे, तब भी क्या राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। तीसरा कारण क्या है बच्चों, 6 महीने तक आपका कोई भी सदन उस बिल को रोक के रखे। भाई लोकसभा ने मान लेते बिल पास कर दिया और वो बिल अब राज्यसभा के अंदर गया हुआ और राज्यसभा ने 6 महीने तक बिल को रोक रखा और वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो 3 कारण होते हैं और तीनों कारण कहाँ पे होते हैं, सदन के अंदर होते हैं, मतलब सदनों के अंदर गतिरोध होता है इन 3 प्रकार का। ठीक है, तब राष्ट्रपति बुलाता है। इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, भाई हमने कारण तो समझ लिए, भाई 3 कारण होते हैं, बेनिफिट क्या है, बुलाने का फायदा क्या है। इसका बेनिफिट ये होता है बच्चों, अगर दोनों को इकट्ठा करेंगे ना हम, यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद में देखो सदस्य कितने हो गए, अगर इनका जोड़ करोगे आप यहाँ पे 5 और 5 10, 4 8 1 9 और 5 और 2 7। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों हमारे पास में, 790 हो गए हैं सेंट्रल ओल के अंदर। ठीक है, कंबाइन यहाँ पे। तो 790 का 50% आप निकाल के देखो, 50% का मतलब क्या हो गया, इसका आधा। 790 का आधा कितना बैठेगा बच्चों यहाँ पे बनेगा 395 शायद। ठीक है, 395 395। अगर 395 सदस्य ये बोल देते हैं ना कि हम इस बिल को, जो अस्वीकार हो रहा था, जो बिल या सुझाव से आपका अस्वीकार हो रहा था, तो उसके ऊपर अगर 395 सदस्य सहमत हो जाते हैं तो इसका मतलब वो बिल पास हो गया बच्चों। ठीक है, तो एक पास करने का जरिए है। ठीक है, कितने से, 395, कम से कम 50%, मतलब 395 होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, लोकसभा के अंदर 545 सदस्य है बच्चों, अगर राज्यसभा का एक भी सदस्य इसके फेवर में ना हो तब भी बात बन जाएगी।
ठीक है, एक भी फेवर में ना हो तब भी बात बन जाएगी। अगर लोकसभा के सदस्य भी इसके सहमत में हो जाते हैं तब भी संयुक्त अधिवेशन के अंदर से बिल को बहुत आसानी से पास करवा लिया जाता है बच्चों, बट अलग से कई बार नहीं होता। ठीक है, अलग से कई बार नहीं होता। तो संयुक्त अधिवेशन का ये बेनिफिट होता है, राष्ट्रपति जब बुलाते हैं कोई भी बिल को हम आसानी से पास कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। क्या आज तक कभी इसे ये हुआ है संयुक्त अधिवेशन क्या बुलाया है? तो आंसर आता है बच्चों बिल्कुल बुलाया है, और कितनी बार? 4 बार बुलाया है। ठीक है, आपने याद रखना कितनी बार है? 4 बार। तो संयुक्त अधिवेशन आज तक हमारे पास में 4 बार आया है बच्चों। ठीक है, एक बार तो कब आया था? 1961 के अंदर। ठीक है, 1961 के अंदर कारण क्या था? दहेज का मामला, जो दहेज जो लेते हैं, दहेज को रोक करने के लिए एक बिल आया था हमारे पास में, को भी 1961 के अंदर। ठीक है, तो पहला 1961 के अंदर आया, दूसरा फिर आया बच्चों 1978 के अंदर। और 1978 के अंदर क्यों आया? 1978 के अंदर बैंकिंग के अंदर हमने सुधार किया था। ठीक है, कुछ बैंकों को हमने राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक, कुछ बैंक ऐड भी किए थे। ठीक है, तो बैंकों के अंदर हम कुछ सुधार किया हमने, वो कब आया था? 1978 के अंदर, ज्वाइंट सिटिंग की थी मैंने। उसके बाद में तीसरा बिल आया था बच्चों आतंकवाद को रोकने के लिए, और बिल कौन सा था? पोट्टा। ठीक है, पोट्टा अधिनियम था, कब आया था? 2002 के अंदर आया था। आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी बिल था बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जो फोर्थ बिल है, फोर्थ बिल आया था आपका महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए। वे संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है ना वो बढ़ाना था, और बढ़ाने के लिए हमारे पास में बढ़ाने के लिए बिल आया था। और कौन सा आया था? महिला प्रतिनिधित्व एक्ट आया था 2008 के अंदर। तो ये बिल बच्चों पास नहीं हुआ था। पहले बिल पास कौन कौन से हुए? दहेज वाला पास हो गया था संयुक्त अधिवेशन में, ये भी आया, बैंकिंग वाला भी पास हो गया था, आतंकवाद वाला भी पास हो गया था, महिला प्रतिनिधित्व वाला बिल पास नहीं हुआ था बच्चों। आपने याद रखना है, बिल पास 3 हुए थे, बट संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुकी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्या हमारे पास में ऐसा कोई बिल है जिसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकती? तो ऐसा भी है बच्चों, 3 बिल ऐसे हैं जिसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं आती। पहला, जैसे हमने नोट के अंदर लिख रखे है, आपने नोट के अंदर बना के लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आता है हमारे पास में धन विधेयक बच्चों, मनी जो बिल है। ठीक है, धन विधेयक है। तो मनी बिल के ऊपर क्या होता है हमारे पास में, जो आर्टिकल नंबर 110 के अंदर पढ़ते हैं, मनी बिल धन विधेयक है। तो धन विधेयक के ऊपर कभी भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुला सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेकंड आता है बच्चों संविधान संशोधन बिल। ठीक है, संविधान के ऊपर संशोधन, संविधान के ऊपर कोई भी सुधार अगर हमें करना है तो उसके लिए बिल होता है आपका संविधान संशोधन बिल। तो संविधान संशोधन बिल के ऊपर आपका कभी भी संयुक्त अधिवेशन बिल नहीं आता। ठीक है, आपका सेकंड बिल। उसके बाद में तीसरा बिल आता है बच्चों आपका महाभियोग बिल। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? मैंने आपको अलग से वीडियो के अंदर बता रखा। महाभियोग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बिल भी क्या है बच्चों हमारे पास में, इस बिल के ऊपर भी क्या होता है आपका संयुक्त अधिवेशन को हम नहीं बुला सकते। ठीक है, तो जब भी 3 कारणों से हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते बच्चों। ठीक है, 3 बिलों के ऊपर नहीं बुला सकते। ठीक है, 4 बार आज तक संयुक्त अधिवेशन हुई है, जिसके अंदर से 3 में पास हो गया था, 1 में पास नहीं हुआ था। विशेष अपने पॉइंट ये भी याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी ये आपके संयुक्त अधिवेशन आती है ना, जब भी आपकी बुलाई जाती है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति जब बुलाएगा तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा ना, वो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है बच्चों। लोकसभा का अध्यक्ष का मतलब स्पीकर, जो पद का नाम होता है। ठीक है, तो स्पीकर क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त अधिवेशन के अंदर बच्चों, ज्वाइंट सिटिंग के अंदर ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनता ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद बच्चों।